मिथिलापुर नामक गांव में लोग खेती बाड़ी और छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस नगर के चारों तरफ से दीवार बंधा हुआ था। अब तक नगर का कोई भी उत्तर दिशा में दीवार के पास नहीं गया। बहुत पहले से ये सुनते आए हैं कि वहां पर कोई दुष्ट शक्ति है और उस ओर जाना गांव के लिए कुछ अशुभ माना जाता है। ये वहां के लोगों का विश्वास था। गांव में सभी लोग नगर से बाहर जाने और आने के लिए नगर के पूर्व दिशा वाले मार्ग का ही उपयोग करते हैं। उसी नगर में जगदीश और संतोष नाम के दो मित्र रहते हैं। जगदीश दूध का व्यापार करता था। सुबह सुबह दूध ले जाकर पड़ोस गांव में बेचता और संतोष कपड़े का व्यापार करता था। आसपास के गांव में संतोष के कपड़े का बहुत ही अच्छा भाव था। दोनों अलग अलग व्यापार करते थे, लेकिन हर दिन शाम को उस गांव के स्थित बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आपस में बातें करते थे। अरे जगदीश, तुमने कभी ध्यान दिया है? क्या भाई? वही रे, हमारे गांव के चारों ओर दीवार क्यों बंधा हुआ है? दीवार? मुझे नहीं मालूम। वो तो हमारे बचपन से ही है ना। अचानक से तुम्हें शक क्यों हुआ? मैं परसों व्यापार के काम से आसपास के गांव में गया था, लेकिन किसी भी गांव में ऐसा दीवार बंधा हुआ नहीं था, इसलिए ना मुझे शक हुआ। हाँ यार, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और ऊपर से हमारे गांव के उत्तर दिशा में दीवार के पास कोई नहीं जाता। इसके पीछे लगता है कोई राज छिपा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर अगले दिन दोनों उस गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं। फिर भी उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अंत में वे लोग उस गांव के सरपंच के पास गए। क्या बात है जगदीश और संतोष, तुम दोनों यहाँ? वो क्या है कि सरपंच जी, वो हमारे गांव के चारों तरफ बंधा दीवार के बारे में किसी से भी पूछने पर हम लोगों को नहीं पता, ऐसा कह रहे हैं। शायद आपको कुछ पता होगा, आपके पास इसलिए चले आए। वो दीवार तो मेरे पैदा होने के पहले से है, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। सरपंच के ऐसा कहते ही दोनों निराश होकर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह उस गांव के सरपंच के घर का एक नौकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके हाथ से एक तस्वीर नीचे गिर गई। अरे ओ सोमू, तुम कैसा काम कर रहे हो? सुंदर तस्वीर को नीचे गिरा दिए। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, काम में ध्यान था इसलिए मैंने तस्वीर नहीं देखी। ऐसा कहकर उस तस्वीर को अपनी जगह पर रख दिया। जहां पर वो तस्वीर गिरी वहां पर सरपंच को एक चाबी दिखाई दिया। उसे ध्यान से देखकर, ये चाबी कहां की हो सकती है, ऐसा सोचते हुए उन्हें उस पर मोर का चित्र दिखाई देता है। उनको उनके घर के कमरे में रखी हुई लोहे की संदूक की याद आती है। तुरंत उस चाबी को लेकर गए और उस कमरे में जाकर उस संदूक को चाबी से खोले। उसमें हीरे और सोने के गहनों के साथ साथ उनको कुछ तालपत्र की ग्रंथ दिखाई दी। वे संपत्ति को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। फिर उस पत्र को लेकर पढ़ने लगे। उसमें गांव के चारों तरफ के दीवार के बारे में लिखी हुई थी। वे उसे पढ़कर आश्चर्यचकित हो गए। उस तालपत्र में जो लिखा था उसे वे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि कुछ सालों पहले गांव के सभी लोग एक भूतनी की वजह से मारे जाने लगे।
भूतनी के बारे में जानकर गांव के लोग इसका हल निकालने के लिए उस गांव के तांत्रिक के पास गए। क्या बात है, गांव के सभी लोग मिलकर एक साथ आए हैं? स्वामी जी, हमारे गांव में रहने वाली चुड़ैल से हमें डर लग रहा है। वहां पे रहने वाली चुड़ैल लोगों को मार डाल रही है। बाबा जी, आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारे गांव के लिए और गांव के लोगों के लिए अपने जान देकर भी उस भूतनी से छुटकारा दिलाऊंगा। इस प्रकार रात को गांव के सारे लोग तांत्रिक से मिलकर गांव के दामन में गए। तांत्रिक पूजा करते हुए मंत्र पढ़ रहा था। माद्रा मारी 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 करात, कद्राम कारिम करीम कारी जकात, हम फट फटाफट। माद्रा मारी 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 करात, कद्राम कारिम करीम कारी जकात, हम फट फटाफट। इतने में भूतनी हवा में उड़ती हुई आई और तांत्रिक के सामने ही वहां पर खड़े एक आदमी का सर धड़ से अलग कर दी। मुझे बंदी बनाना तुम्हारे बस का काम नहीं है। ऐसा कहकर जोर जोर से हंस रही थी और सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। ये कोई मामूली भूतनी नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे खत्म करने के लिए मुझे अपने प्राण त्याग देने होंगे। ऐसा कहते हुए भूतनी से, कौन हो तुम? हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रही हो? मुझे ठीक से देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। पहचाना? इस गांव के लोग ही मुझे मार डाले हैं, इसलिए मैं इन लोगों को मारकर अपना बदला चुका रही हूँ। हम दोनों ही तांत्रिक थे। मैं अपना तंत्र शक्ति अच्छाई के लिए उपयोग करता था, मगर तुम अपनी तंत्र शक्ति को बुराई के लिए उपयोग करती थी, इसलिए वे लोग तुम्हें मार डाले। मरने के बाद भी तुम्हारी दुर्बुद्धि नहीं गई, भोले भाले लोगों को मार रही हो। मुझे मारने वाले लोगों को बचाने के लिए आए हो तो जाओ। मैं यह भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो, तुम्हें भी मार डालूंगी। अब तक इस गांव के कई लोगों को मार डाली हो, कम से कम अब तो उन्हें छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करोगी? साधारण मानव मरकर भूत बनने से उसको कई शक्तियां मिल जाती हैं, और मैं तो तंत्र कीड़ी हूँ, और ऊपर से मुझे जबरदस्ती मारा गया है। मेरी शक्ति के आगे कोई तंत्र शक्ति काम नहीं करेगी। अच्छाई के सामने बुराई को हारना ही होगा। जब तक जीवित थी तब तक शांति से नहीं रही, मरने के बाद भी तुम दुष्ट आत्मा बनकर लोगों को मार रही हो। कम से कम अब तो बदलो और उन लोगों को छोड़ दो। नहीं, तुम पति हो इसलिए अब तक मैंने कुछ नहीं किया। अब उन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए गुस्से से तांत्रिक को मारना चाहिए, लेकिन तांत्रिक मंत्र पढ़ते हुए अपने पास रखी हुई चाकू से अपना सर खुद ही काट लिया और अपने मंत्र शक्ति से अपनी आत्मा को और मंत्र शक्ति से मिलाया, और उन दोनों से आई हुई एक बड़ी शक्ति भूतनी को वहीं पर भस्म कर दी। तांत्रिक के शरीर से अलग हुई सर बातें करने लगी। देखिए, भूतनी के चंगुल से यदि आप लोगों को बचाना हो तो मेरे प्राण को त्याग करना ही होगा। मैं मरकर भी उस भूतनी को भस्म किया, पर पूरी तरह से खत्म नहीं किया। उसे खत्म होने में 100 साल लग जाएंगे। उस भस्म को मटके में रखकर यहाँ पर दामन में दफना दो। उस पर अभिमंत्रित की हुई ईंटों से गांव के चारों तरफ दीवार बांध दो। याद रखना, उत्तर दिशा की दीवार की तरफ कोई नहीं आना। अगर कोई आकर छुआ तो फिर से वह भूतनी आकर सबको मार डालेगी। याद रखना।
उत्तर दिशा की दीवार को छूना नहीं है। इस प्रकार तालपत्र में लिखी हुई चीज पढ़कर सरपंच बहुत आश्चर्य हुआ। गांव के चारों तरफ बंधी हुई दीवार के रहस्य के बारे में जानकर उस विषय को गांव में ढिंढोरा पिटवाया। हमारे पूर्वजों ने हमारे गांव के चारों तरफ जो दीवार बनाए हैं, उसके नियम के अनुसार उत्तर दिशा की दीवार के पास जाना मना है। शाम को समावेश में सरपंच जी उसके बारे में जानकारी देंगे। जागते रहो। वह ढिंढोरा सुनकर संतोष और जगदीश दोनों, क्या बात है, ये ढिंढोरा गांव के नियमों के बारे में सबूत भी है क्या? अरे संतू, ऐसी बातों पर यकीन करते हो क्या? मैं अपनी आंखों के सामने घटी हुई बातों को ही मानता हूँ, और कब की घटी हुई घटना और इसकी सबूत मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। पर क्या तुम यकीन करते हो? अगर मैं यकीन करता तो तुम्हारा दोस्त थोड़ी होता। अरे, बड़ों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। मैं बचपन से देख रहा हूँ, उस दीवार के पास अभी तक कोई नहीं गया। तुम लोग भी उस दीवार के बारे में सोचना बंद कर दो, ऐसे भी शाम को सच पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, नहीं सोचेंगे। ऐसा कहकर दोनों आपस में हंसने लगते हैं। हम जब सरपंच जी से पूछे तब उन्होंने कहा मालूम नहीं, और अभी उनके पास सबूत और ढिंढोरा भी आ गया। छोड़ उन बातों को, हम लोग खुद जाकर देखते हैं ना। चलते हैं, ये सारी बातें झूठ है, हम ऐसा प्रमाण कर देंगे। ऐसा कहकर दोनों उत्तर दिशा की दीवार की ओर जा रहे थे। इतने में सरपंच संतोष जगदीश को बुला लाने के लिए एक आदमी को भेजता है। वो आदमी उन दोनों को पूरे गांव में खोजा, लेकिन वे लोग उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। साहब, पूरे गांव में खोजा पर वे दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए। पूरे गांव में खोजने पर भी नहीं मिले? क्या उस दीवार के पास जा रहे हैं वे लोग? तालपत्र के हिसाब से कल कार्तिक पूर्णिमा को उस दीवार को बनाए पूरे 100 साल हो जाएंगे। इसका मतलब कल से उस भूतनी से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगी। ऐसा सोचकर गांव वालों से मिलकर सभी लोग उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सरपंच जी, संतोष और जगदीश को खोजने का क्या कारण है? सरपंच ने उन्हें सारी बातें बताई। सरपंच जी, गांव इतने बड़े खतरे में है। इतने दिनों से गांव में कुछ नियम है, आपने बताया था। उस वक्त नहीं समझा, पर अब डर लगने लगा है। इसका मतलब क्या वे दोनों लड़के उस दीवार को छूने तो नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। इतने में जगदीश और संतोष उत्तर दिशा की दीवार की ओर पहुंचे। अरे जगदीश, हम लोग उस दीवार के उस पार जाकर गांव के सारे नियम झूठ है ऐसा हम लोग सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल सही कहा, आज से हमारे गांव के लोगों के अंधविश्वास को मिटा देंगे। ऐसा कहकर दोनों दीवार पर चढ़ने के लिए दीवार पर हाथ डाले। फिर क्या था, जमीन के अंदर से जोर की आवाज करते हुए वह भूतनी भयानक रूप से ऊपर आ रही थी। उसे देखकर दोनों बहुत डर गए। वह भूतनी हवा में उड़ती हुई आई और दीवार पर बैठ गई। इतने दिनों बाद मुझे मुक्ति। इस गांव के सारे लोगों को मारकर मैं अपना बदला चुकाऊंगी। यह देखकर वे दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सभी को मार डालूंगी। अरे जगदीश, हम उनकी बातों को ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दिए। सच में हमारी वजह से गांव वाले मुसीबत में पड़ गए हैं। सच में हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। भूतनी जी, यदि आप चाहो तो हमें मार डालो, लेकिन हमारे गांव वालों को कुछ मत करना, आपसे विनती करता हूँ। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो
वो सब कुछ उन लोगों को खोजने के लिए आने वाले लोग छुप कर देख रहे थे। जो हमने सोचा था वही हुआ। वो भूतनी बाहर निकल आई है, अब उससे कैसे बचे? मार डालेगी, सभी को मार डालेगी वो। ऐसा कहते हुए सरपंच को एक बात याद आई। 100 सालों के अंदर यदि कुछ गलती हुई तो वह भूतनी बाहर निकल कर आएगी। तब इन ताल पत्रों को जो भी पढ़ेगा वह इस मंत्र को 3 बार बोलेगा और अपने हाथ के खून को भूतनी के ऊपर डाले तो वह फिर भूतनी अपनी जगह पे चली जाएगी, वो भी फिर से 100 सालों के लिए। छोड़ूंगी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सभी को मार डालूंगी, सभी को मार डालूंगी। इस प्रकार उन ताल पत्रों में पड़ी हुई बात याद आते ही सरपंच भागते हुए गए। भूतम प्रेतम दिग्बंधनम रक्त तर्पेण जयते, भूतम प्रेतम दिग्बंधनम रक्त तर्पेण जयते, भूतम प्रेतम दिग्बंधनम रक्त तर्पेण जयते। इस प्रकार मंत्र पढ़ते हुए अपने हथेली को चाकू से काटकर उस खून को भूतनी के ऊपर छिड़का और भूतनी जोर से चिल्लाते हुए बंदी बनकर अपने स्थान पर चली गई। गांव वालों, हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की है। वक्त पर हम लोग आ गए, वरना वो भूतनी हम सबको मार डालती, पूरा गांव शमशान बन जाता। ठीक है, अब चलो, फिर कभी हमारे गांव के लोग यहाँ पर ना आए, ऐसा हमें कुछ करना होगा। ऐसा कहकर फिर से वो दीवार बंध गया। तालपत्र ग्रंथों में जो विषय लिखा हुआ था वो सभी को समझ में आए, इसलिए वे लोग उसे लिखवाकर गांव में प्रतिष्ठित कर दिए ताकि आने वाले वारिस को पता चल सके।